बैठिए। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वो हम क्लोज कर चुके हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। सुने भाई, सुने, सुनो भाई। देखो मैं आ गया हूँ। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं ना? वेरी गुड। चलिए लास्ट क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। जैसा कि आपको ध्यान होगा, मैंने पहले लेक्चर में आपको ये बोला था कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें चार्ज और चार्ज का असर डिस्कस करना है। चार्ज का असर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करना है। इस चैप्टर में चार्ज के असर को डिस्कस करने के लिए मेरे पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे तरीके होते हैं, और कुछ तरीके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि चार्ज के असर को डिस्कस करने का मेरा पहला तरीका था ई, आई थिंक इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरा दूसरा तरीका था लाइन ऑफ फोर्स, शायद हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। मेरा तीसरा तरीका था फ्लक्स, शायद हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रम में मेरा अगला तरीका है पोटेंशियल, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सब चार्ज के असर को दिखाने के ही वेरियस तरीके हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट तरीका इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस जहां पर भी चार्ज या चार्ज का असर रहेगा, उस जगह में हर जगह कोई ना कोई पोटेंशियल रहेगा। मान लीजिए मैं कहता हूं आपसे कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अगर यहाँ वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है ना, तो यहाँ हर जगह पे कोई ना कोई पोटेंशियल रहेगा। कहीं 5 वोल्ट रहेगा, कहीं 2 वोल्ट रहेगा, कहीं -8 रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, जो भी रहेगा। लेकिन अगर यहाँ वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ वाकई में चार्ज का असर है, हर जगह का कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर होगा। तो किसी भी जगह पोटेंशियल कैसे डिसाइड करते हैं, पोटेंशियल को डिफाइन करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, वहां से शुरू करेंगे। तो लिखें, इट इज work done for shifting unit positive charge work done for shifting unit positive charge from reference to given point, from reference to given point, keeping its kinetic energy constant, keeping its kinetic energy constant। ये किसी भी जगह का पोटेंशियल को डिफाइन करने का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और देखो ना, अपन ये लैंग्वेज पढ़ते तो अजीब सा लगता है ना, पता नहीं कौन ला रहा है, क्या हो रहा है, अजीब सा है। तो मैं आपको इसको अपने तरीके से विजुअलाइज कराता हूँ। ठीक है, क्या मतलब है हमारा, आइए। जैसे मान लीजिए बच्चों में कोई माहौल है, माहौल, ये मान लीजिए कोई माहौल है, और ये मान लीजिए कोई लोकेशन है, इनफाइनाइट लोकेशन। ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट लोकेशन मतलब होता है कि जहां पर माहौल बिल्कुल खत्म हो चुका है, जहां पे चार्ज का असर बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लोकेशन। इनफाइनाइट का मतलब ये मत समझ बैठना कि क्या वो इनफाइनाइट दूर पे है, क्या नहीं। चार्ज का असर जहां, देखिए जैसे चार्ज का असर है ना, असर कम 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 होते कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा ना। तो जहां चार्ज का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट लोकेशन बोल देंगे। इसको देसी में यूं समझो, जैसे बल्ब मेरे पास है, मेरे पास कोई बल्ब है। अपन बल्ब को ऑन करेंगे तो क्या होगा, सराउंडिंग में बल्ब की लाइट आ जाएगी, यस। बल्ब से दूर जाएंगे तो लाइट कम 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 कम, और कहीं ना कहीं 100 मीटर 200 मीटर कहीं ना कहीं जाके मैं ये बोल पाऊंगा ना कि यार यहाँ बल्ब की लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो जहां बल्ब की लाइट बिल्कुल भी नहीं जा रही है, वो जगह बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर सुन लीजिए, ये कोई चार्ज का असर वाली जगह है, असर कम कम कम, और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लोकेशन हो गई। ठीक है, ओके। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जहां चार्ज का असर होगा, वहां हर लोकेशन पे कोई ना कोई पोटेंशियल हुआ करेगा। तो मान लीजिए कोई है, लोकेशन ए है, तो आपने बोल दिया कि बताइए यहाँ का पोटेंशियल कितना है। टारगेट सेट हो गया, यस। इस चार्ज के असर वाली जगह में कोई पॉइंट ए है, लोकेशन ए है। आपने मुझे बोला कि आप पॉइंट ए का पोटेंशियल बताइए। ठीक है, करते हैं। जो डेफिनेशन मुझे गाइडलाइन दिया वो क्या है कि मैंने बोला कि रेफरेंस से चार्ज को लाने में वर्क। ध्यान दीजिए,
इलेक्ट्रोस्टेट्स के अंदर जो अंडरस्टूड रेफरेंस होता है उसको क्या लेते हैं, इनफाइनाइट पोजीशन को, इनफाइनाइट पोजीशन को क्या लेते हैं, अंडरस्टूड रेफरेंस लेते हैं। ओके, मान लीजिए क्यू नोट चार्ज यहाँ पर है, जरा सोच के बताइए, अगर मैं क्यू नोट चार्ज को मैं इनफाइनाइट से उठा के यहां तक लाऊंगा, क्या मुझे वाकई में वर्क करना पड़ेगा? यस। खुद सोच लीजिए, पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर ला रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उधर धक्का मारेगा ना। यस। तो बताइए, इसको लाना आसान की स्ट्रगल? स्ट्रगल। इसको लाने में मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें इसको इनफाइनाइट से पोजीशन ए तक लाने में मुझे डेफिनेटली एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो जरा सोचो यार कि अगर क्यू नोट को लाने में वर्क करना पड़ा डब्ल्यू, तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा डब्ल्यू बाई क्यू नोट, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही इस जगह का पोटेंशियल डिफाइन हो जाता है। मैं और देसी बोल देता हूं, मान लीजिए मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाया, मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाने में मेरे को 5 जूल वर्क हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट हो जाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाने में मान लीजिए 8 जूल वर्क हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लाने में मान लो 50 जूल वर्क करना पड़ता है, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 50 जूल। बड़ा आसान है, किसी भी लोकेशन का पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से वो जगह तक लाने में मेरे को जो वर्क करना पड़ा वो जगह का पोटेंशियल डिफाइन हो जाता है, ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं। तो मैं क्या किया, मैं क्यू नोट को लाया, तो आपने बोला सब क्यू नोट को लाने में कितना काम करना पड़ा, डब्ल्यू। तो डेफिनेशन क्या है, यूनिट को लाने में कितना करना पड़ा, 1 को लाने में कितना करना पड़ा, डब्ल्यू बाई क्यू नोट, एंड दैट वैल्यू विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो मैं इसके बिहाफ पे लिख सकता हूं वी ए, ये क्या हो जाएगा बेसिकली, या वर्क डन इनफाइनाइट से ए तक लाने में वर्क अपॉन क्यू नोट, बोलो क्या हो जाएगा, वर्क डन, ए का वर्क डन ही हो जाएगा। अब ए का पोटेंशियल ही हो जाएगा। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। इसी को अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं तो मुझे मिलता है माइनस ई डॉट डी आर और इनफाइनाइट से आर ए। जी हाँ, इसी बात को मैं मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूँ। आई थिंक यहाँ तक तो सब बच्चों को समझ में आता होगा, डेफिनेशन यहाँ तक सबको समझ में आता है। मैं बोल रहा हूँ कि इसको फर्दर प्रोसेस करूंगा तो ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा लोगों को अजीब सा लगता है, बोले ये कहाँ से आया, मैं ये भी बता देता हूँ ये कहाँ से आया। उधर आ जाए जरा। मान लीजिए मैं क्यू नोट चार्ज को ला रहा था, तो रास्ते में कोई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेरे चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा होगा, मेरे चार्ज फोर्स लग रहा होगा एफ ई वेक्टर बराबर क्या क्यू नोट ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेरे चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, अब मैं उस पर इधर फोर्स लगा उसको लाना चाह रहा हूँ, तो अपन मिलकर तय कर लेते हैं कि मैं जो फोर्स लगाऊंगा एक्सटर्नल फोर्स वो इलेक्ट्रिक फोर्स से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए कि बराबर, मिलकर तय करते हैं। आइए मान लीजिए इसने फोर्स मारा 10 और मैंने मार दिया 8, मेरा पार्टिकल इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो कम लगाने का तो कोई फायदा नहीं, छोड़ दो। यस। इसने मारा 10 मैंने मार दिया 12, तो बोलिए क्या पार्टिकल इधर तो आ जाएगा? यस। लेकिन लफड़ा है, क्या पार्टिकल पे नेट फोर्स लग जाएगा? फोर्स लेगा तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। आपने क्या कांस्टेंट लिखा है, कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। अरे यानी कि वो आ तो जाएगा लेकिन भाई साहब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और आपने क्या बोला है मेरे को कि नहीं 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 काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो बोलिए ज्यादा फोर्स लगाएं कि नहीं लगाएं? नहीं लगाएं, छोड़ दो। ओके, इसने मारा 10 मैंने मारा 10, इसका 10 और मेरा 10 क्या जीरो? 4 0 एक्सेलरेशन जीरो, स्पीड जीरो की कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट? यस। तो तय करिए मैं कितना फोर्स लगाऊं, कम ज्यादा या ठीक बराबर? यस। उसी तरफ या अपोजिट में? अपोजिट में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वाज दिस वन ना, तो एक्सटर्नल फोर्स शुड बी, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी, हाँ शाबाश, क्या ये होना चाहिए? आपने बोला है, आपने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं ये एक्सटर्नल फोर्स लगा के पार्टिकल को ला रहा हूँ, फोर्स लगा के मैं पार्टिकल को ला रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, तो क्या वर्क डन होना चाहिए? आपने पढ़ा होगा वर्क डन इज एफ डॉट डी ना, ये होता है। तो बताओ डी आर, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर का वर्क डन निकालू मैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर का वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी, यस, फोर्स कितना हो गया ये, और छोटा डिस्प्लेसमेंट डी आर, बोलिए क्या एफ डॉट डी आर, क्या छोटे से डिस्प्लेसमेंट का क्या छोटा सा वर्क तैयार है? यस। फिर आपने बोला नहीं नहीं आप तो पूरा वर्क निकालो, पूरा वर्क इसको इंटीग्रेट कर दूं मैं, कहां से कहां तक, जहां से यहां तक जाना है, कहां से कहां जाना है आपको, क्या इनफाइनाइट से ए तक जाना है? आओ इनफाइनाइट से ए तक जाना है, कर दिया मैंने। क्यू नोट को अगर मैं यहां बुला लूं नीचे, क्या बच रहा है, माइनस क्या ई डॉट डी आर, क्या इनफाइनाइट क्या आ रहे, ये बच रहा है। तो आप देखिए मैंने मैथमेटिक्स करते करते क्या ला दिया कि वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, एंड वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज इट वाज पोटेंशियल ऑफ ए, this was potential of position A, so this also should be potential of position A। तो देखो ना, यहां तक तो भाषा आपको समझ में आती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो क्या बन जाता है, ये एक्सप्रेशन बन जाता है। ये पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन था। पोटेंशियल तो आज मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम बातें कर रहे हैं, तो आओ बात कर लेते हैं।
और हाँ, मैं तो और अच्छा बोलना चाहूंगा ना, तुम्हें याद है एक बार मैंने ई पढ़ा था, ई दैट वाज फोर्स पर यूनिट चार्ज, और आज क्या पढ़ा रहा हूं मैं, वी दैट इज वर्क पर यूनिट चार्ज। क्या थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा डिफरेंस दिखा? ये ई और वी दोनों चार्ज के असर को दिखाने के तरीके हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना स्टाइल है। क्या स्टाइल है? यस, ई वाज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, वी इज वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। क्या दोनों में फर्क हो रहा है? एक बात। दूसरी बात, उसकी तुलना फोर्स से किए थे तो क्या वो ई वेक्टर था? इसकी तुलना वर्क से कर रहे हो, वर्क तो स्केलर होता है, तो क्या इसको स्केलर होना चाहिए? यस, वेरी गुड। तो मुझे सिखाना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों को क्या है, स्केलर है। और आइए, वैसे भी आप शायद जान सकते हैं पोटेंशियल को स्केलर ही होना चाहिए। देखो देखो, क्या दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से तो स्केलर ही आता है ना? हाँ, मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूँ कि स्केलर है, और मैं तो यूं भी बोल सकता हूँ इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हो, वर्क तो स्केलर होता है, तो फिर इसको क्या होना चाहिए? स्केलर होना चाहिए। यूनिट की बात कर लें, जब आप सवाल करें तो यूनिट चाहिए होंगे ना, एमकेएस और सीजीएस। यहां से एमकेएस यूनिट क्या बन रहा है? बोलो बोलो, जूल पर, अरे यहां से देखो भाई, देखो जूल पर कुलाम बन रहा है ये, जूल पर कुलाम। इसके अलावा ज्यादा आप यूज करते हैं वोल्ट, ओब्वियसली वोल्ट तो बहुत कॉमन है ना, वोल्ट। वोल्ट के करस्पॉन्डिंग सीजीएस नाम स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट रिलेशन याद कर लो, 1 वोल्ट इज 1/300 स्टेट वोल्ट। बताएंगे 1 वोल्ट ज्यादा है कि 1 स्टेट वोल्ट? 1 वोल्ट और 1 स्टेट वोल्ट कौन ज्यादा है? 1 स्टेट वोल्ट। 300 वोल्ट मिलकर के एक स्टेट वोल्ट बना रहे हैं, तो कौन ज्यादा हो गया? 1 स्टेट वोल्ट। जनरली अपना माइंडसेट क्या होता है ना, एम के यूनिट बड़ी होती हैं और सीजीएस जनरली छोटी होती है, जनरली ऐसा होता भी है, शायद यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया है। स्टेट वोल्ट ज्यादा हो रहा है वोल्ट से, क्या यहाँ सीजीएस यूनिट एम के से बड़ा हो रहा है? यस। तो जनरली तो एम के बड़ी होती है, आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, वो मैंने नोटिस करा है। ये छोड़ देना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बोले। बोले, आ जाओ। वापस से कनेक्ट करें चीजों को, एकदम आसान से ना, नई चीज पढ़ रहे हैं आज। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। जहां पर भी चार्ज का असर रहेगा वहां हर जगह कोई ना कोई पोटेंशियल रहेगा। किसी भी लोकेशन का पोटेंशियल क्या डिफाइन किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के वो जगह तक लाने में जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा, वही उस जगह का पोटेंशियल हो जाएगा। इन शब्दों को जब मैथ्स में कन्वर्ट किया तो पोटेंशियल वाज वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको जब मैथ्स में कन्वर्ट किया तो क्या निकल के आया? माइनस ई डॉट डी आर निकल के आया। तो लिमिट आपके सामने। मैं आगे बढ़ने के पहले एक सजेशन आपको देना चाहूंगा। ये जो एक्सप्रेशन है ना, कौन सा एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बहुत बहुत यूजफुल है, इसको पकड़ के रखें आप दिमाग के अंदर। इज इट वर्क फॉर शिफ्टिंग यूनिट चार्ज? अभी बनवाया आपके सामने, यस यस, इसको पहचान गए। इट इज वर्क फॉर शिफ्टिंग यूनिट चार्ज, चार्ज या यूनिट चार्ज? इट इज वर्क फॉर शिफ्टिंग यूनिट चार्ज। मैं पूरे चैप्टर में इसको 50 जगह काम में लेने वाला हूँ कम से कम, इसलिए इसको दिमाग में भरें। वर्क फॉर शिफ्टिंग यूनिट चार्ज, और अब जहां से जहां का वर्क निकालना वो लिमिट डाल देना। आज मुझे वर्क फॉर शिफ्टिंग यूनिट चार्ज करना था, कहां से कहा जा रहा था मैं? इनफाइनाइट से ए, तो मैंने यहाँ इनफाइनाइट से आर ए लिख दिया। मान लीजिए कभी मैं पोजीशन ऐसे पोजीशन भी जा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? क्या आर ए और आर भी आ जाएगा? यस। तो इस एक्सप्रेशन को पहचान के रखें, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हेल्पिंग होने वाला है। दिस इज ऑलवेज वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर पोजिशन। जिन दो पोजीशन के बीच में आप चल रहे हो उनको लिमिट की तरह डाल देना, और जो भी काम करना वो कर लिया जाएगा। ठीक है, ये था बच्चों पोटेंशियल का बेसिक जानकारी। पोटेंशियल का बेसिक हो गया है। तो मैं याद है इलेक्ट्रिक में डायरेक्शन हुआ करती थी, यहाँ डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है, स्केलर मामला है, और सवालों में आप लोग अक्सर वोल्ट और स्टेट वोल्ट में खेलने वाले हैं। तो पोटेंशियल का बेसिक हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक पढ़ाने के बाद मैंने आपको बोला था 8-10 चीजों का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैंने बारी बारी सबके फॉर्मूला, न्यूमेरिकल ग्राफ पे काम किया था, उसी प्रकार पोटेंशियल का बेसिक हमने पढ़ लिया है। अब इसमें जितने भी सिस्टम हमारे सिलेबस में 3 4 5 जो भी हैं, हमें बारी बारी उन सबका हिसाब किताब चुनना है। स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पहला मेंबर। पॉइंट चार्ज लिख दो सीधे, पॉइंट चार्ज।
अलग अलग मेंबर्स पकड़ने हैं, सवाल जवाब ग्राफ सब करना है। शुरुआत करते हैं। पॉइंट चार्ज, ये देखिए, ये बच्चों को पॉइंट चार्ज है, इससे आर दूर पर आपने बोला कि बताओ यहाँ कितना पोटेंशियल है। पॉइंट चार्ज चुप बैठेगा कि माहौल बना देगा, माहौल बना देगा। और इसके आसपास की जगह में हर जगह ई भी होगा, इसके आसपास की हर जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। और इसके इसके आसपास की जगह में हर जगह पोटेंशियल भी तो होगा। यस। तो आपने मुझे बोला है इस पॉइंट चार्ज से आर दूरी पे कोई लोकेशन है, बताओ यहाँ कितना पोटेंशियल है। मुझे जो गाइडलाइन दी गई मुझे उसी को फॉलो करना पड़ेगा। क्या गाइडलाइन थी मेरे को? यस। कि अगर आपको पोटेंशियल जानना है तो इस भाषा के हिसाब से क्या ये प्रोसेस करना पड़ेगा। यस। क्या मैं यहाँ पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जानता हूँ क्या? के क्यू बाय आर स्क्वायर। बच्चे में यहाँ के क्यू बार इसको डाल दूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, चकाचक पूरा सॉल्व करूंगा, तो वही कॉमन फॉर्मूला आता है जो आपको याद है, v बराबर क्या के क्यू बाय आर। पॉइंट चार्ज फॉर्मूला इज के क्यू बाय आर। तो कभी भी हमें आज के बाद पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज का कोई न्यूमेरिकल आपको देता हूँ कि हाँ ये पॉइंट चार्ज है, जरा पोटेंशियल ले आओ, तो पता है आप सीधे इस फॉर्मूला पे आ जाना। आप यस, पॉइंट चार्ज पोटेंशियल चाहिए, सीधे फॉर्मूला पे आ जाना। जो चीजें आपको चाहिए मैं दे दूंगा, आपको चार्ज चाहिए मैं दे दूंगा, दूरियां चाहिए मैं दे दूंगा, कि आपको आता है फट से यहाँ रख के गुणा भाग करके आप मुझे आंसर दे देना। और मेक श्योर अगर आज के बाद मैंने बोला कि ये पॉइंट चार्ज है, बता इसकी वजह से वहाँ क्या पोटेंशियल होगा, तो अब आपको बार बार ये कहानियां नहीं करनी है वहां पे कि चार्ज को चलाने में वर्क निकाल रहे हैं, ये सब नहीं करना है। क्या इसी गाइडलाइन को फॉलो करके ये फॉर्मूला बना है? तो बच्चे अगर बार बार आप बेसिक गाइडलाइन पे जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम खराब होगा, उलझने बढ़ेंगी। तो बुक्स के अंदर भी साइंटिस्ट लोगों ने अब बुक्स में भी क्या किया हुआ है, जो बेसिक गाइडलाइन है पोटेंशियल जानने की, जो डेफिनेशन है गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करके एक रेडीमेड फॉर्मूला बच्चे को पकड़ा दिया कि अब भाई तू ज्यादा कष्ट मत कर, पॉइंट चार्ज पे काम करना, सीधा फॉर्मूला पे आ जाता है, सिंपली के क्यू बाय आर। ठीक बात है, एक बात। दूसरी बात, मैंने सुना है चार्ज तो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर चार्ज को मैं विथ साइन रखना पड़ेगा। यस, चार्जेस को विथ साइन, कारण समझो ना। तो मैं याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन छोड़ने को बोलता था, क्या बोलता था? क्या डायरेक्शन में कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे, नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स, बोलता था मैं। अरे यार यहाँ तो डायरेक्शन है ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्शन है ही नहीं। तो क्या मैं आपको सिखा दूं पोटेंशियल के जितने भी फॉर्मूला आप ऑपरेट करेंगे, नॉट अबाउट दिस ओनली, अभी थोड़ी देर में स्फीयर रिंग सब पढ़ने वाले हैं आप लोग। यस, पोटेंशियल के जितने भी फॉर्मूला आप ऑपरेट करेंगे सभी फॉर्मूला में चार्ज मस्ट बी विथ साइन। साइन छोड़ दिया तो आंसर गलत। कारण, अरे मैं यहाँ पर डायरेक्शन होती नहीं है, मैं डायरेक्शन के भरोसे पर कुछ भी नहीं छोड़ सकता। क्या सारा हिसाब किताब फॉर्मूला में करना पड़ेगा? यस। इसका मतलब मेरे सवाल में पॉजिटिव चार्ज हुआ तो मैं विथ प्लस लिखूंगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा। मेरे सवाल में नेगेटिव चार्ज हुआ तो मैं विद माइनस लिखूंगा, क्या पोटेंशियल नेगेटिव भी आ जाएगा? यस। तो बात पक्की हो गई अपनी, पोटेंशियल में फॉर्मूला में चार्ज शुड बी विद साइन। ठीक है, लिख दो इस बात को, चार्ज शुड बी विद साइन। ठीक है, चार्ज शुड बी विद साइन, इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया करेंगे, नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया करेंगे, इस तरह से हम काम करेंगे। वैसे एक छोटी सी बात मुझे बता दो आप लोग, मान लो मेरे पास दो पोटेंशियल है, V1 इज लेट माइनस का 5 वोल्ट, V2 इज लेट प्लस का 3 वोल्ट। गाइड करिए, V1 V2 कौन ज्यादा है, V1 या V2? कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, V1 या V2? यस, नालायक हो, स्केलर में प्लस माइनस अबाउट डायरेक्शन की वैल्यू। यस, आई थिंक कल की बात हो रही थी, कल इलेक्ट्रिक फील्ड था, कल इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें प्लस माइनस वाज डायरेक्शन। नालायक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज वेक्टर, प्लस माइनस वाज डायरेक्शन। पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, प्लस और माइनस का डायरेक्शन की सब वैल्यू है, सब वैल्यू। और मैंने सुना है +3 ज्यादा होता है और -5 कम होता है, क्या मैंने सही सुना है? हाँ, तो प्लस माइनस छोड़ के बात करनी है, मिला के बात करनी, मिला के बात करनी है। बोलो भाई कौन ज्यादा है, V1 या V2? श्योर? सब बोल रहे तो मैं मान लेता हूँ V1 कम है और V2 ज्यादा है। समझते हैं आप लोग? और आइए, V1 बराबर -5 वोल्ट और V2 बराबर -10 वोल्ट, कौन ज्यादा है, V1 या V2? श्योर है? अब सही जा रहे हैं, पहले आपकी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, अब थोड़ा सा अलाइनमेंट हुआ है, पता लग रहा है सब लोगों को? यह हाँ, डेफिनेटली आज के बाद मैं कोई दो पोटेंशियल दे दूंगा, पूछूंगा कौन कम कौन ज्यादा है, तो हमें यहाँ साइन वाइन मिला के बात करना, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ना वो वैल्यू में ही शामिल है, डायरेक्शन तो होती नहीं यहाँ पे। ओके, और शायद ऐसा करते भी आप, मैं याद दिलाऊं कहाँ करते हैं, जाओ उधर सेमीकंडक्टर डायोड चेक करते हो ना, फॉरवर्ड बाइसिंग है कि रिवर्स बाइसिंग है, तो हम क्या करते हैं, डायोड का फोटो बना देते हैं और हम दो जगह दो पोटेंशियल छाप देते हैं आपके लिए।
और बस आपको उनको देखना पड़ता है कौन हाई और कौन लो है। क्या उसी के हिसाब से आप फॉरवर्ड और रिवर्स तय करते हो क्या? ओके, करते हो कि नहीं करते हो? आओ मुझे बताओ, -3 + 3 वोल्ट कौन हाई पोटेंशियल है? -7 -4 कौन हाई है? -4। 0 और -3, +3 और 0, +3 और 0, +3। वेरी गुड, बात समझ में आ गई होगी आपको यार। तो आप ये हाई और लो को जरूर पहचानना सीखें। उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई जगह यूज होता है, मेरे यहाँ यूज हो रहा है। आप लोग जब डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग तय करते हो ना सेमीकंडक्टर में, वहां भी इनका यूज होता है। कर पाएंगे ऐसा? चलिए, ये थी जानकारियां खत्म। अब हम खेलेंगे। सब लोग खेलने आ जाएं, सब लोग खेलने आ जाएं, नॉन स्टॉप काम होना चाहिए। इक्विलेटरल बनाइए, साइड एक्स, क्यू, क्यू और क्यू। मुझे पूछ रहे हैं यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन लेना है, काम शुरू करते हैं। यस, यहाँ पोटेंशियल तय करना है, इस जगह पर वी कितना होगा, मिड पॉइंट है ये। हाँ जी, पहला चार्ज क्या मारेगा? के क्यू अपॉन दूरियां, x/2। दूसरा चार्ज क्या मारेगा? के क्यू अपॉन दूरियां, क्या x/2। और हाँ, ये तीसरा चार्ज क्या मारेगा? के क्यू अपॉन दूरियां। ये दूरियां कितनी होती है भाई? हाँ बोलो बे। √3 x/2, √3 x/2। अगर ये x है तो ये क्या होगा? मीडियन, मीडियन। √3 x/2, तो दूरियां इस √3 x/2। जितना मैनेज करना होगा कर लेंगे। सिंपल आंसर आ गया अपने पास, नथिंग स्पेशल। इस सवाल का मैसेज सिर्फ आपके लिए है, अगर आपके सवाल में सिंगल चार्ज के बजाय 2 3 4 5 चार्जेस होंगे, आपको हर चार्ज का ईमानदारी से कंट्रीब्यूशन लेना है। 2 चार्ज 2 कंट्रीब्यूशन, 3 चार्ज 3 कंट्रीब्यूशन, 10 चार्ज 10 कंट्रीब्यूशन, और सारे कंट्रीब्यूशन का वेक्टर सम की ऑर्डिनरी सम। हाँ हाँ हाँ, वेक्टर सम की ऑर्डिनरी सम आप करेंगे और जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा। यार आपका ये आंसर आ गया, अच्छी बात है, आंसर आ गया है। मुझे बताइए नेट पोटेंशियल यहाँ पे ही आ गया, कैसा होगा? टूवर्ड सेंटर या अवे? टूवर्ड्स अवे या नो डायरेक्शन? मैं तो बार बार पूछूंगा, मैं तो जानबूझ के पूछूंगा, टूवर्ड्स की अवे कि नो डायरेक्शन? नो डायरेक्शन। स्केलर है ना, तो काहे का टूवर्ड्स और काहे का अवे, मजे करो, फ्री स्टाइल काम है यहाँ पे। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये बेसिक था, नीट का सवाल लेते हैं। अपने नीट में क्वेश्चन है, फोटो बना लें। दिस वाज 2L +Q -Q एंड -Q। हमें यहाँ पोटेंशियल मांगा था। अगेन यू कैन चेक, 4 मेंबर्स आर देयर, इधर के 2 लोग +Q हैं, उधर के 2 लोग -Q हैं। स्क्वायर का साइड 2L दिया हुआ है, यहाँ पूछा है। क्या आप जानते हैं डिस्टेंस तो L हो ही रहा होगा, शायद मुझे ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है, ये वाली। देखो पता लग रहा है क्या? बोलो ये डिस्टेंस कितनी होगी? बोलें कितनी होगी डिस्टेंस? √5L। पता लग रहा है क्या? यस, कितनी डिस्टेंस होगी? √5L पता लग रहा है। वेरी गुड। क्या सारी दूरियां का जुगाड़ हो गया है? यस। चारों का ईमानदारी से कंट्रीब्यूशन ले। ये पहला चार्ज क्या बोलेगा? के क्यू अपॉन दूरियां। दूसरा भी के क्यू अपॉन दूरियां। तीसरा भी के क्यू अपॉन दूरियां। और चौथा भी के क्यू अपॉन दूरियां। क्या सारा हिसाब कर लिया मैंने? अब जितना मैनेजेबल है कॉमन शॉमन लेना कर लीजिए। 2 KQ/L, 1 - 1/√5। आया आंसर? आया सबका? इसमें देखो कितना आसान है ना, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है ना। चारों लोगों का कंट्रीब्यूशन लिया, प्लस वालों ने प्लस में दे दिया, माइनस वालों ने माइनस में दे दिया। ईमानदारी से जोड़वाई करना है। और वहां तो फिर भी आप डायरेक्शन सोचते रहते थे, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं, यहाँ तो फ्री स्टाइल काम है, चारों पांचों को पकड़ो, जोड़ जाड़ के आपका आंसर आ जाएगा। कैसा आंसर आया ये, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव आंसर है ना। ये फिगर तो एक से कम है। क्या पोटेंशियल पॉजिटिव आया है? यस। यहाँ भी पोटेंशियल तो पॉजिटिव ही आया था, और यहाँ भी पोटेंशियल पॉजिटिव। क्या पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव ही आता है क्या? क्या नेगेटिव भी आ सकता है क्या? क्या जीरो भी आ सकता है? यस। एक्चुअली सवालों में डिपेंड करेगा चार्जेस क्या हैं, दूरियां क्या हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर कभी कभी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुए, नेगेटिव कम हुए, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। कभी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा हुए तो आंसर शायद नेगेटिव पे आ जाएगा। और कोई कोई सवाल में तो ऐसा भी हो सकता है कि जितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही नेगेटिव हो गया, क्या जीरो भी आ जाएगा? या तो पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए चाहे जीरो आ जाए, हमारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से काम करना है, आंसर कुछ भी आ जाए, हमारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बात पक्की हो गई है ये? अगला क्वेश्चन, जेई मेन का क्वेश्चन। अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों, और +Q
प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एन डैश 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 आर 2R 4R 8R और डैश डैश डैश। और ये हो गया। ओरिजिन पे पोटेंशियल की तैयारी करनी है। कितने मेंबर हैं, 4 या इनफाइनाइट? हाँ, इनफाइनाइट मेंबर हैं। कितनों का कंट्रीब्यूशन लेना है, एक का कि सबका? सबका। चलो भाई शुरू हो जाओ, सबका कंट्रीब्यूशन लीजिए, हिसाब किताब करिए। कष्ट होगा तब भी करना है। 30 सेकंड है आपके पास, आंसर आ जाना चाहिए। शाबाश, आया किसी का आंसर? हाँ वेरी गुड, सही है। 2 k³ आर भूल ही गया। हाँ बराबर है। आया तेरा, आया भाई। प्लीज जल्दी बनो, जल्दी बनो, वरना मैं बुलाता हूँ बोर्ड पे आपको। हाँ 2 k³ इनफाइनाइट जीपी बन रही होगी। इनफाइनाइट जीपी बन रही बच्चे, 2 k³। बड़े आसानी से आंसर आ रहा है। हाँ जी, पहले का कंट्रीब्यूशन, दूसरे का कंट्रीब्यूशन, तीसरा वाला एंड चौथा वाला एंड सोन लिख दिया। अब अगर k³ कॉमन लेता हूं तो अंदर 1 + ½ 1/4 1/8 अप टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। अब आप इसको पहचानिए। आई थिंक फिजिक्स का रोल यहाँ खत्म होता है, यहाँ आपके मैथ्स का रोल शुरू होता है। इज इट इनफाइनाइट जीपी ना? a/1 - r, a/1 - r। ए कितना है? 1 1 - r बोले तो क्या, हाफ? तो फर्स्ट क्लास आंसर है 2 k³r। इनफाइनाइट जीपी थी, इनफाइनाइट सदस्य थे, हमने चुन चुन के हर सदस्य का कंट्रीब्यूशन लिया, सभी कंट्रीब्यूशन को हमने जोड़ दिया। अपनी मैथ्स की नॉलेज हमने यूज की, बेसिक मैथ्स की। बेसिक मैथ्स की नॉलेज को अप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता वो आ गया। यानी कि इस पूरी ग्रुप के द्वारा ओरिजिन पे पोटेंशियल ये रहेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन। नो डायरेक्शन, डायरेक्शन होगा कि कतई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी जेई का है। क्यू चार्ज रोड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एल दूर पर, इधर में पोटेंशियल मांग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह का कोई फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया नहीं है, मुझे तो सिर्फ पॉइंट चार्ज ही आता है और तो कुछ मुझे आता नहीं है। तो क्या करें? आई थिंक ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एक्स दूर पे, क्या तुम्हारी रोड का एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं मैं, डीएक्स। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एक्स दूर पे मैंने आपकी रोड का एक एलिमेंट ले लिया, डीएक्स एलिमेंट। तो क्या डीएक्स एलिमेंट को मैं पॉइंट चार्ज मान लूं अब तो? यस। और पॉइंट चार्ज की वजह से क्या एक्स दूर पे पोटेंशियल लिखना मुझे आता है? यस। क्या लिखते थे आप लोग? के, क्या डी क्यू अपॉन दूरियां। एलिमेंट्री चार्ज मान लीजिए डी क्यू है, तो पॉइंट चार्ज मान ही रहे हो आप उसको, तो क्या हो गया? के चार्ज अपॉन दूरियां। ये केवल एलिमेंट्री चार्ज का पोटेंशियल है। आपने बोला मेरे को नहीं नहीं तू तो पूरा पोटेंशियल निकाल, तो भाई पूरा पोटेंशियल निकालने के इसको इंटीग्रेट कर दूं मैं? यस, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। के और एक्स तो अपनी जगह है, डी क्यू। इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का मुझे फ्लक्स नहीं, सॉरी, चार्ज लिखना है मुझे। चार्ज, क्यू चार्ज कितनी लेंथ पे बटा हुआ है भाई? एल पे। तो बताइए इस रोड का लेमडा कितना हो रहा है? क्या Q/L? फील करो बे, इस रोड का लेमडा कितना है? Q/L। यानी यूनिट लेंथ का चार्ज Q/L, और तुम्हारे टुकड़े की लेंथ कितनी है? dx। तो बोलिए, क्या ये एलिमेंट्री चार्ज हो गया अपने पास? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? पीछे पता लग रहा है ये? अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, k/Q/L, और ये क्या हो गया? dx/x। इंटीग्रेट कर देते हैं। आई थिंक x इज वेरिएबल ना। लिमिट्स बोलिए, लिमिट्स बोलिए। 0 से 2L, 0 से L या L से 2L? L से 2L। आई थिंक ये इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है ना। नाउ लिमिट शिमिट लगा एकदम जोरदार। k/Q/L, इज इट ln 2? ln 2 हो जाएगा 0.693। बोलिए। हाँ हाँ हाँ, मास वाला क्वेश्चन बताऊँ उस पर? बताए तो, बताए तो, क्या लिख लीजिए, बोलता हूँ। आ गया आंसर? आ गया क्या? 1/x कंडीशन क्या लिखते हो? है ना, ln x वाला क्या हो गया? log x बेसी, log x बेसी। लिमिट डालेंगे तो समझते होंगे ना आप लोग, ये log 2 बेसी है, और log 2 बेसी का वैल्यू कितना होता है? 0.69। ये आंसर आ गया। यस। यानी इस रोड की वजह से वहां बनने वाला फ्लक्स नहीं, सॉरी, इस रोड की वजह से वहां बनने वाला पोटेंशियल कितना हो गया? ये हो गया
किधर होगा, टूवर्ड्स रोड या अवे फ्रॉम रोड, डायरेक्शन की नो डायरेक्शन। मैं जानबूझ के बार बार पूछ रहा हूँ ताकि आपको पक्का हो जाएगा। हाँ, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा? बोले बार बार क्यों पूछ रहे हैं? हाँ ठीक है, चलिए। हाँ वेरी गुड, है ना, लग के भी क्या, मास्टर को तो झेलना पड़ता है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं। तो बात ये थी, मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि पॉइंट चार्ज के फॉर्मूला को यूज करना आपको आना चाहिए, वो आपको आ गया। दैट इज सिंपल फॉर्मूला इज के क्यू अपॉन ये दूरियां, के क्यू अपॉन ये दूरियां, चार्ज विद साइन, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। सिंपल ऑर्डिनरी सम करके आप लोग आंसर ले आते हैं, इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। ये हो जाएगा। वो आगे बढ़ने के लिए एक क्वेश्चन बोलता हूँ, बालक ने जो पूछा है, जो मैंने एक बार आपको बताया था गॉस थ्योरम के बारे में कि इसका चैप्टर से लेना देना नहीं है, इसका किससे लेना देना है, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। याद है आप लोगों को? यानी गॉस थ्योरम हम लोग उधर ग्रेविटेशन में लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ग्रेविटेशन में उसका फॉर्मेट क्या होगा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और इसका क्वेश्चन उधर जेई में आया हुआ है। इधर तुम लोग क्या लिखते हो यार, इधर आप लोग लिखते हो ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये लिखते हो क्या? क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं क्या, 4 पाई के और समेशन क्यू? कुछ चमका, ऐसा बोल सकता हूं मैं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? मैं लिख चुका हूं, ठीक है ना। ये हो जाएगा फॉर्मेट, यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। इसको मैं और अच्छा बोलता हूँ, फ्लक्स, नेट फ्लक्स, क्या ये रहेगा? मानते हो आप इस बात को? गॉस गॉस नेट फ्लक्स ऐसा हो, ठीक है। नेट फ्लक्स ऐसा निकालते हैं हम लोग, गॉस थ्योरम में यहाँ पढ़ते हैं। ये गॉस थ्योरम किस में हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इसी के पैरेलल अगर गॉस थ्योरम वहां लिखना है ग्रेविटेशन में, यस, 4 पाई, क्या कैपिटल जी के जी, जी एम एम, दिस विल बी समेशन क्यू या समेशन एम, समेशन एम, ठीक है। ये गॉस थ्योरम हो जाएगा कहाँ पे? ग्रेविटेशन में। जो मैंने उस दिन बोला था, जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन था, मैं उसके वर्ड्स बोलता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन था कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारे मास पार्टिकल हैं, तो टोटल मास कैपिटल एम है। बहुत सारे मास पार्टिकल हैं, टोटल मास कैपिटल एम है, देन टोटल फ्लक्स विद दैट क्लोज सरफेस विल बी, टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स, टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स विद दैट सरफेस विल बी, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, 4 पाई कैपिटल जी, ये आंसर था। सुन लिया आप लोगों ने? जेई मेंस में कभी बहुत पुराने टाइम में आया हुआ क्वेश्चन है, और उस टाइम ये क्वेश्चन जो ना एआर के फॉर्म में था, स्टेटमेंट के फॉर्म में आया था, पर मैंने अपने हिसाब से बता दिया। आ रहा है, समझ में आ रहा है? अपन ने क्या लिखा, गोस लिखा अपन ने किस में? इलेक्ट्रोस्टेट्स में। इसके पैरेलल में कहाँ ले गया इसको? ग्रेविटेशन में ले गया। तुम यहाँ कुल घेरे हुए चार्ज को समेट कर रखते थे, यहाँ उसने क्या कर दिया, कुल घेरे हुए मास को। उसने बोला मेरे को क्लोज बॉडी में बहुत सारे मास पार्टिकल हैं और टोटल मास कैपिटल एम है, तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? कुछ भी नहीं करना, एम छापना है। ये सा जेई मेन में क्वेश्चन रहा है कभी किसी जमाने में, लिखना तो लिख दो, आगे बात कर लेते हैं। लिमिट समझ नहीं आया है इसमें, लिमिट में इनको लिमिट समझ में नहीं आया, ध्यान देखो कि वेरिएबल कौन है यहाँ पर, एक्स है, और अगर एक्स वेरिएबल है तो बताइए सबसे नियरेस्ट एलिमेंट हम कहाँ ले सकते हैं? यहाँ पे। और सबसे दूर एलिमेंट कहाँ ले सकते हैं? यहाँ पे। तो अगर सबसे नियरेस्ट एलिमेंट लेंगे तो बोलो लिमिट क्या हो जाएगी? एल। और सबसे दूर एलिमेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2l। इस तरह से लिमिट क्या बन रही है? एल से 2l बन रही है। बढ़े जवानों, आगे बढ़े। हटा दूं ये वाला, हटा दूं, गोस इन ग्रेविटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन। एक छोटा सा बात बताइए मेरे को, क्या चल रहा है आजकल? आपने कहा कि पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या के क्यू बाय आर, बोलो ये दूरियां, कौन बोला डज नॉट मैटर? साला डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर कि डज मैटर? ये दूरियां डज मैटर, समझ देखो आ रहा है ना, फॉर्मूला में आ रहा है। तुम लोग तो भावुक हो गए, बोले डज नॉट मैटर। हाँ हाँ, तुम्हें तो गाँव की याद आने लग जाती है, बोले कि ये दूरियां, बोले हाँ यार डज नॉट मैटर। हाँ चलो, तो ध्यान दें, आई थिंक ये केस में ये दूरियां डज मैटर जरूर डिपेंड कर रही है। कॉमन सेंस की बात बता दीजिए। यस, एक पॉइंट चार्ज से दूर जाने पर पोटेंशियल लगातार बढ़ेगा, लगातार कम होगा, क्या कहना है आपको? लगातार कम होगा, ये गलत आंसर है, कुछ भी हो सकता है। यस, डिपेंडिंग ऑन कि भाई साहब चार्ज पॉजिटिव था कि चार्ज नेगेटिव था। मैं अपने हिसाब से अपनी बात समझाता हूँ पहले, फिर सुने आप आराम से।
मैं दो तरह समझाऊंगा आपको। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है, यस, इसका पोटेंशियल अपन बनाएंगे तो मान लो पोटेंशियल यहाँ पे +10 वोल्ट, मान लो यहाँ पर है +8 वोल्ट, मान लो यहाँ पे +5 वोल्ट है, ठीक है, मान रहे हो आप लोग? बोलिए क्या कम हुए जा रहा है? बिल्कुल सही है। नेगेटिव चार्ज है, फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, मान लो -10 वोल्ट है, -8 वोल्ट है, -5 वोल्ट है, मैं नेगेटिव से दूर जा रहा हूँ, क्या पोटेंशियल कम हो रहा है बढ़ रहा है? यहाँ कम हो रहा था और यहाँ बढ़ रहा था। अब सही आंसर आना चाहिए, रेडी? पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने पे पोटेंशियल लगातार कम होगा कि कुछ भी हो सकता है? कौन बोल रहा है कुछ भी हो सकता है? सुन लो सवाल, सुन लो बे, तुम्हारी स्थिति से अच्छे से सुन लो बे, गड़बड़ नहीं करना है। मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ कि नेगेटिव बोल रहा हूँ कि सिर्फ चार्ज बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दो बे, सुनो बे अच्छे से। यस, चार्ज से दूर जाने पर पोटेंशियल, हाँ, पॉजिटिव से दूर जाने पर कम होगा ही कम ही होगा, नेगेटिव से दूर जाने पर बढ़ेगा बढ़ के ही रहेगा, और चार्ज से दूर जाने पर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ चार्ज। ये बात पक्की हो गई अपनी? यस, मैंने अपने हिसाब से समझाया बच्चों। इस बात को समझने का एक और देसी आइडिया भी मेरे पास है जो आपको अच्छा लगेगा, सुने। यू नो ये हटा दो, ये वाला लिख रहे क्या? देखो ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था? अवे। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था? टूवर्ड्स। और मैंने सुना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है तो मैं समझ गया ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है तो ये हाई और लो। किसने बनाया क्या बनाया मुझे मतलब नहीं है, मैंने तो ये सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आपने बोला प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड, तो ये हो गया। अब बताओ, वी आर द ऑब्जर्वर, मैं पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा हूँ, क्या मैं हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहा हूँ? पोटेंशियल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मैं नेगेटिव चार्ज से दूर जा रहा हूँ, पोटेंशियल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? क्या दोनों तरीके आसान है ना? आप इससे भी जान लीजिए उससे भी जान लीजिए, लेकिन अच्छे से जान लीजिए, प्लस से दूर जाने पे कम ही होगा, माइनस से दूर जाने पे बढ़ेगा, और चार से दूर जाने पे कम भी हो सकता है और बढ़ भी हो सकता है। क्या बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड, इस तरह से मैं देखना है। और अगर आप ये सब समझने लगे हैं तो कुछ ग्राफ ग्राफ खेल लिया जाए। आ जाओ, ग्राफ ग्राफ खेलते हैं ना। मान लो बच्चे कोई पॉजिटिव चार्ज है, और मान लीजिए आपने कहा कि भाई पोटेंशियल का ग्राफ बना दो। इधर देखना, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का कैसा पोटेंशियल होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और क्या उधर भी पॉजिटिव होगा? यस। तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मैं बोलता था इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा और उधर नेगेटिव, क्या लफड़े थे? वैल्यू की डायरेक्शन। और भाई साहब यहाँ डायरेक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्शन नाम की बीमारी नहीं, यहाँ फ्री स्टाइल काम है। तो क्या मैं कह दूं पॉजिटिव चार्ज हर जगह पॉजिटिव पोटेंशियल ही बनाएगा? पॉजिटिव की वजह से इधर भी पोटेंशियल पॉजिटिव है और उधर भी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर भी पोटेंशियल नेगेटिव है और उधर भी नेगेटिव है, ये बोला है आपने, ठीक है? इधर आओ, शब्दों पे ध्यान दें। पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ पोटेंशियल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ पोटेंशियल इज पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज के उस तरफ पोटेंशियल इज पॉजिटिव। पॉजिटिव तो नीचे में प्लॉट करेंगे ऊपर में। यस, आपने बोला है पॉजिटिव, समझ में आ रहा है क्या? मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है बच्चे, नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर पोटेंशियल बनेगा नेगेटिव, इस तरफ पोटेंशियल इज नेगेटिव, उस तरफ पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो बोलो ऊपर में कि नीचे में? पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल का ग्राफ ये रहा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल का ग्राफ ये रहा। हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने पे पोटेंशियल लगातार कम होता है, नेगेटिव चार्ज से दूर जाने पे पोटेंशियल लगातार, इज इट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? अब तो समझ में आता है ना? जैसे मान लो वैल्यू -5 है, वो -3 है, -1 है, तो बढ़ ही रहा है ना, तो यस। अब अगर आप ये समझने लगे तो और आगे बढ़ जाते हैं इसी में। हाँ जी, एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज भी प्लस क्यू है, मुझे पूछ रहे हैं कि नेट पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा। आओ जरा हेल्प कर दो ना। ये पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल मारेगा, इधर भी और इधर भी। ये पॉजिटिव चार्ज भी सब तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल मारेगा, इधर भी और इधर भी। बोलो सहमत हो? बोलो बीच वाली जगह में एक पोटेंशियल की दो पोटेंशियल, और दोनों पॉजिटिव हैं, कैंसिलेशन की एडिशन।
एडिशन, और अगर बच्चे एडिशन होगा तो नेट ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, नेट ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। प्लस क्यू और माइनस क्यू, और फिर खेलते हैं। माइनस वाला चार्ज दोनों तरफ पोटेंशियल नेगेटिव मारेगा, इधर भी नेगेटिव और उधर भी नेगेटिव। प्लस वाला चार्ज क्या दोनों तरफ पॉजिटिव मारेगा? हो गया। बीच वाली जगह में दो दो पोटेंशियल है, सुपरपोजिशन करना है। यस बोलिए, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, एडिशन की कैंसिलेशन, कैंसिलेशन आई थिंक मिड पॉइंट पे दोनों की वैल्यू मिला के 0 हो जाएगी। इधर में पॉजिटिव जीतेगा और उधर में नेगेटिव जीतेगा, नेट ग्राफ कुछ। लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, कोई कष्ट हो तो पूछें। किसी के भी मन में किसी भी तरह का कोई बुरा विचार आ रहा है बात करें, मतलब इससे रिलेटेड, बाकी तो जो भी है आप समझते हैं सब चीजें। मेरा मतलब है ये, इसके बारे में कोई बुरा विचार हो बात करें। ग्राफ जो है उनको रटने की आवश्यकता नहीं है, उनको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, और मैं समझता हूँ मैंने बनाने का तरीका बता दिया आप लोगों को। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को फोटो के फॉर्म में पूछने के बजाय ग्राफ को वर्ड्स में आपसे पूछ लेते हैं। तो आपको अगर ग्राफ बनाना आ जाता है तो वर्ड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो हेल्प कर दो मेरी, आंसर दीजिए जरा, बोले। चलिए, तो क्या इससे दूर जाने पे कम हो रहा था और इसके मामले बढ़ रहा था। इधर आओ बे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये जेई में आया हुआ वर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सुने। आंसर चाहिए मुझे ऐसे डायरेक्टली। उन्होंने क्या बोला, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन। इफ वी आर मूविंग फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर देन पोटेंशियल, चार ऑप्शन दिए लैंग्वेज में, पोटेंशियल लगातार घटेगा, लगातार बढ़ेगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, फिर बढ़े, ऐसा बोल के। हाँ सर बता, हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए। अच्छा अच्छा, पेशेंस रखें, पेशेंस, पेशेंस रखें, पेशेंस। क्या है मेरे लिए? अच्छा थैंक यू। प्लीज प्लीज, अरे हल्ला नहीं करना, पीछे घनश्याम बैठ। दे दो उसको, दे दो, दे दो, नहीं मिला तो दे दो यार, क्या है। अरे वो नहीं मिला, मैं ले ले, मैं ले 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 ले। जिनको नहीं मिला है वो अभी बाहर जाके लेना। तुम लोग तो, हाँ हाँ, चलो चलो चलो, सुनो सुनो, उनको ऑनलाइन दे दी जाएगी। चलो सुनो 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 सुनो, ठीक है ना, तुम तो एकदम छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हो, बोले तो हाँ। आप लोग समझदार बच्चे हो, नहीं बच्चे तो हो लेकिन थोड़े समझदार बच्चों में आते हो, जहां तक मैं समझता हूँ। हाँ नहीं नहीं, बच्चे तो हो लेकिन थोड़े समझदार बच्चे हो, वो नर्सरी टाइप बच्चे थोड़ी हो ना। सुनो भाई, यस, हाँ जी। प्लस क्यू वी आर ऑब्जर्वर, हम लोग एक चार्ज से दूसरी तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा। क्या आंसर दे सकता है ना? पूरा सवाल लैंग्वेज में था, कहीं कोई फोटो नहीं था। क्या, प्लस क्यू टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन, इफ वी आर द ऑब्जर्वर वी आर मूविंग फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज, देन लैंग्वेज में पोटेंशियल लगातार कम होगा, लगातार बढ़ेगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। क्या आंसर कर सकते हैं ना? ग्राफ बनाना आ गया तो कर भी सकते हैं। यस, इधर आइए, इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं, ये तो कम हो रहा है, ये कम हो रहा है कि बढ़ रहा है?
ये कम हो रहा है, तो क्या बोल दें लगातार कम होगा, दिस इज लगातार कम होगा, बिल्कुल लिख दो ना इस पे। लगातार कम हो रहा है। आई थिंक कम हो रहा है बढ़ रहा है सब डिसाइड करने में क्या वो प्लस माइनस का बहुत तगड़ा रोल था ना, वो सब मैंने आपको बताया था, इस तरह से आप काम करेंगे। तो मुझे लगता है पॉइंट चार्ज को डील करना हमें आ गया है, मैंने पॉइंट चार्ज के बारे में आपको पर्याप्त प्रैक्टिस करा दी है, क्वेश्चन भी हमने किए थे, ग्राफ व्राफ आप जानते हैं, कम होना बढ़ना सब आप जानते हैं क्या? वेरी गुड। ये एक मेंबर खत्म हो गया है, दूसरा मेंबर शुरू कर रहे हैं। दूसरा मेंबर ले रहा हूं मैं रिंग के बारे में, रिंग। रिंग के बारे में लिखे हैं चार्ज रिंग, लिखे चार्ज रिंग। ये कितने लोगों ने डबल डबल लिया भाई बताओ ईमानदार से, अब तो बताओ गए, अबे बताओ बे। देखो देखो वेरी गुड, वो तो गए भी, अब तो बताओ, कोई वापस थोड़ी ले रहा हूँ मैं तुम लोग से। सच सच बताओ बे कितने लोगों ने डबल लिया? हाँ? कितने लोगों ने डबल लिया ईमानदार से बताओ बे। वेरी गुड, डबल ले लिया, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले। और कोई ऐसा भी इसको मिला ही नहीं है? हाँ, ऐसा बोले हमको मिला। तुम तो अभी काउंटर पे जाके बोल देना हमारे रूम में तो आए नहीं वो ना, नहीं ब्रेक होगा ना तो अभी वहाँ फ्लोर वाले को बोल देना, बोले हमारे रूम में तो आए नहीं भैया, भेजो उनको। हाँ। चलो। देखो ले लिया फिर भी बोले उससे झगड़ा करा था, देखो लास्ट वाला, हाँ? बोले हाँ नहीं मिला, सच बता, फोटो खींचा इधर देख, लिखा उधर कैमरा में, इसमें चेक कर लेंगे वो किसको मिला है। चलो, तो मेरे को मिला है, मेरे को मिला है, ठीक है। हाँ, लिखो बे चार्ज रिंग। ओके, अगला मेंबर ले रहे हैं चार्ज रिंग के बारे में। मान लो बच्चों क्यू चार्ज आर रेडियस की रिंग पे यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, ये आपका सेंटर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। सीन क्या है, क्यू चार्ज आर रेडियस की रिंग पे यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, सेंटर और एक्सिस हो जाएगा। आपको ध्यान है इसी लोकेशन में हम एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे थे, और आज हम क्या ढूंढ रहे हैं, पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं। ओब्वियसली आपकी रेडियस कितनी है, आर है, और सेंटर से एक्स दूर पर ये कोई एक्सियल पॉइंट है, यहाँ कहा जा रहा है कि बताइए यहाँ वी एक्सिस कितना होगा। बिल्कुल इस तरह से हमने एक बार ई एक्सिस की बात की थी, और आज किसकी बात करें, वी एक्सिस। यार इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था उस टाइम तो ई एक्सिस पढ़ाया, और अब क्या पढ़ा रहे हैं, वी एक्सिस पढ़ा रहे हैं। तो आपको ध्यान होगा रिंग की वजह से मुझे यहाँ पोटेंशियल बनाना है एक्सिस पर। पोटेंशियल पता है सब जगह होगा, यहाँ 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 भी होगा, लेकिन मेरे सिलेबस में सिर्फ कहाँ पर है, एक्सिस पर, तो मैं वो बात आपसे कर रहा हूँ, हो गया। आपको ध्यान होगा 12th में हम इसका डेरिवेशन कैसे करते थे, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज यहाँ पकड़ा, क्या उसकी वजह से मैं यहाँ पोटेंशियल लिख सकता हूँ, के क्यू बाय डिस्टेंस करके, और उस पोटेंशियल को मैं पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करूंगा, तो क्या एक फर्स्ट क्लास फॉर्मूला आ जाएगा। एंड दैट फर्स्ट क्लास फॉर्मूला इज, हाँ बोले, दैट फर्स्ट क्लास फॉर्मूला इज के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा, बिल्कुल ये फॉर्मूला हो जाएगा। तुम लोग बहुत चालाक हो ना, पता है, बोले हाँ के क्यू के क्यू के क्यू, अरे के क्यू तो सब में आएगा बे, इस चैप्टर में हर फॉर्मूला में के क्यू तो आ ही जाता है। मैं बोला फॉर्मूला, बोले हाँ के क्यू और के क्यू, बोल के क्यू आप लिख दो बाकी, हाँ, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग हर फॉर्मूला में के क्यू तो आ ही जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये वी एक्सिस का फॉर्मूला हो जाएगा, यस। ये फॉर्मूला तो याद करना ही करना है। अगर मुझे सेंटर पे बात करनी है बच्चों, तो क्या एक्स बराबर 0 डाल दूं मैं, यस, तो कितना हो जाएगा, ये के क्यू बाय आर हो जाएगा। ये एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला था, और ये सेंटर पर पोटेंशियल का फॉर्मूला, दोनों आपके सामने है। फॉर्मूला तो अपने को याद ही करने हैं। अब अगर मुझे बताइए रिंग अगर पॉजिटिव हुआ तो पोटेंशियल कैसा होगा, टूवर्ड्स रिंग या अवे फ्रॉम रिंग? हाँ, नो डायरेक्शन, वेरी गुड, डायरेक्शन होगा ही नहीं। रिंग पॉजिटिव हो चाहे रिंग नेगेटिव हो, कोई अवे नहीं है, कोई टूवर्ड्स नहीं है, बस रिंग पॉजिटिव होगा तो विद पॉजिटिव लिखूंगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा, रिंग नेगेटिव होगा तो विद माइनस लूंगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव मेंबर पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, नेगेटिव मेंबर नेगेटिव देंगे, कोई अवे नहीं है, कोई टूवर्ड्स नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, फ्री स्टाइल काम करना है। दो तीन पोटेंशियल होंगे तो हम क्या करेंगे, सबका ऑर्डिनरी सम करके आंसर ले आएंगे, ठीक बात है, वेक्टर सम की ऑर्डिनरी सम कर लेंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका। चलिए खेलते हैं थोड़ा सा, सब लोग खेलने आ जाएं आप जरा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बे, टू रिंग्स, टू आइडेंटिकल रिंग्स, प्लस क्यू माइनस क्यू, रेडियस आर, रेडियस आर, और ये आपका ये दूरियां इस डी। फोटो बनाए, कष्ट होगा तब भी बनाना है।
दो रिंग आर और आर रेडियस है, ये दूरियां इज डी, चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। क्वेश्चन लिखे हैं फाइंड पीडी, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ रिंग्स, सेंटर्स ऑफ रिंग्स, दोनों रिंग्स के सेंटर के बीच में हमें क्या जानना है, पीडी जानना है। आइए कुछ विचार करते हैं। सबसे पहले मान लेता हूं मैं इस सेंटर को नाम देता हूं O1 और इसको मैं नाम देता हूं O2। क्या आप देख रहे हैं मेरे सवाल में दो रिंग्स हैं, क्या हर जगह दोनों रिंग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे? यस। तो हमें अपने नियम कायदे लगाकर सेंटर 1 पे पोटेंशियल तैयार कर लेना चाहिए, फिर हमें सेंटर 2 पे भी पोटेंशियल तैयार कर लेना चाहिए, और दोनों के पोटेंशियल आने के बाद क्या मैं डिफरेंस कर लूंगा? यस। चलो शुरुआत करते हैं। आइए हम VO1 की तैयारी करने जा रहे हैं। ये पॉइंट जो है वो पहली रिंग का तो सेंटर पॉइंट है और पास वाले का सेंटर की एक्सियल, एक्सियल ये तो एज अ सेंटर कंट्रीब्यूट करेगा और वो एज अ एक्सियल कंट्रीब्यूट करेगा। क्या मुझे दोनों के फॉर्मूला आते हैं? यस। आओ, ये खुद सेंटर पे कितना लगा लेगा, प्लस के क्यू बाय आर, और वो नेगेटिव वाला क्या मारेगा, ये हो जाएगा अपना। चलो बच्चों VO2 पकड़ने चले। VO2 मतलब यहाँ पर ये खुद इसका सेंटर हो गया, खुद अपने सेंटर पे क्या मारेगा, माइनस के क्यू बाय आर, बगल वाला फोकट में क्या भेजेगा, प्लस के क्यू बाय क्या आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आ गया मेरे पास दोनों पोटेंशियल आ गए, दोनों दोनों इनका हर जगह कंट्रीब्यूशन लिया और आराम से मेरे पास पोटेंशियल की तैयारियां हो गई हैं। कर सकते हैं हम लोग? यस। क्या आप मुझे बता देंगे, कॉमन सेंस है, मैंने पूछा नहीं है इस सवाल में, नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ मिड पॉइंट पर पोटेंशियल इज जीरो की नॉन जीरो? श्योर है आप लोग? वेरी गुड। ये जितना पॉजिटिव भेजेगा पोटेंशियल क्या जीरो आ जाएगा? यस। वेरी गुड। चले फिलहाल इस क्वेश्चन पे ये हो गया बच्चे। यस। क्या मैं मान लीजिए VO1 माइनस VO2 निकालना चाह रहा हूँ, क्या कर देंगे डिफरेंस? ले लो, ये जीरो आ रहा है, जीरो की नॉन जीरो? क्या पहले फिगर का जस्ट डबल हो रहा होगा? नोटिस करो, ये इसका नेगेटिव करे तो ये आता है, तो चेक कर लो ना अच्छे से। ट्वाइस ऑफ के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, सेंटर के पोटेंशियल तैयार किए और फिर पोटेंशियल डिफरेंस बना के आंसर दे दिए। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस के नाम पे मैं VO2 माइनस VO1 भी कर सकता था, सही सही बात है ना? तो वो एग्जाम में बता देगा अपने को क्या करना है। एक्चुअली जिस साल ये क्वेश्चन एग्जाम में था ना, उस साल केवल यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन था, बाकी जो 3 ऑप्शन थे ना वो सब फर्जी वाले थे। वैसे अगर ये ऑप्शन की जगह ये ऑप्शन विद माइनस भी होता, क्या वो भी सही माना जा सकता था? क्योंकि मैं, आपने थोड़ी बोला कि किसमें से क्या घटाना है, तो मैं VO1 माइनस VO2 किया तो ये आंसर आया। कोई बच्चा VO2 माइनस VO1 करेगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ यही अवेलेबल था, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, तो हमें ये कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज आप देख रहे हैं मैं आपको रिंग के बारे में पढ़ा रहा हूं, इस रिंग के बारे में कुछ विशेष नोटिस किया क्या? ई सेंटर, तुम्हें याद है इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, और इस रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल जीरो की नॉन जीरो। तो एक स्पेशल बात हो गई मेरे लिए। अगर मुझे एक सिंपल क्वेश्चन आपको बना के देना होगा तो ये क्वेश्चन हो गया क्या, कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के बारे में सेंटर पर 4 ऑप्शन दूंगा, ई और वी दोनों जीरो होते हैं, दोनों नॉन जीरो होते हैं, ये जीरो वो नॉन जीरो, वो जीरो ये नॉन जीरो। आंसर इज ये जीरो वो नॉन जीरो। ये कौन है? इलेक्ट्रिक, और वो नॉन जीरो। बात समझ में आती है आप लोगों को? यह तो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने पढ़ा था और आज रिंग का पोटेंशियल आप पढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। जब मुझे काम करना होगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रिकॉल कर लूंगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला भी रिकॉल कर लूंगा, और सेंटर पे खेल रहे तो मैं दोनों में x बराबर जीरो डाल दूंगा, तो मैं पाता हूं कि E तो जीरो था और V तो नॉन जीरो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, ये तो हो जाएगा। और मुद्दे की बात यह है कि बच्चों ने तो स्वीकार कर लिया ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मामला हो जाता है। क्या? एक्चुअली कुछ स्टूडेंट का माइंडसेट ये होता है कि ई और भी दोनों चार्ज का ही तो असर है ना, दोनों चार्ज का ही तो असर को दिखाने के तरीके है ना। तो कुछ बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि यार ई बराबर जीरो था तो वी भी तो जीरो आना चाहिए था, क्योंकि बच्चे क्या फॉर्मूला पढ़ के बैठते हैं, बच्चे ये फॉर्मूला पढ़ के बैठते हैं, ई बराबर वी बाई डी। मैं ही पढ़ाऊंगा कैपेसिटर के अंदर ई बराबर वी बाई डी। बच्चे फॉर्मूला पकड़ के बैठते हैं तो बच्चे के दिमाग में क्या रहता है, देख ई जीरो तो इसके हिसाब से वी जीरो आना चाहिए, या वी जीरो है तो ई जीरो। तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं, बोले यार ई जीरो था तो वी तो जीरो होना चाहिए था। मुझे आपको कहना है कि अगर ई बराबर जीरो है ना, तो वहां पोटेंशियल जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। और मैं तो और अच्छा बोलूंगा, मुझे तो और वाइट बोलना है। मैं आजकल 2 चीजें पढ़ा रहा हूँ, पहला था ई और दूसरा है वी। मेरा फाइनल स्टैंड ये है कि दोनों में से कोई भी एक चीज अगर कहीं जीरो है तो वहां पर दूसरी चीज जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकती है, जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम कैसा है।
अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा आपको। सुने आराम से, ठीक है, सुने। इसकी बात भी अभी अपन कर लेंगे, अभी कर लेंगे। आओ अपनी बात को, मेरा स्टैंड क्या है ना, एक चीज जीरो है तो दूसरी चीज जीरो या नॉन जीरो दोनों पॉसिबल है, ऐसा मेरा स्टैंड है। अपनी बात को मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं और आप लोग मेरी हेल्प करने वाले हैं। 4 स्क्वायर बना रहा हूं, नोटिस करें, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। चलो आ जाओ, हेल्प कर दो मेरी। मुझे सेंटर पे बातें करनी है आपसे, और मुझे आपसे ई और वी की वैल्यू नहीं जाननी, मुझे सिर्फ जीरो नॉन जीरो सुनना है। हेल्प करेंगे मेरी? मुझे सिर्फ जीरो और नॉन जीरो सुनना है, मुझे वैल्यू नहीं सुनना है आप लोगों से। चलो हेल्प कर दो, बोलो इसके सेंटर पर क्या ई जीरो, पोटेंशियल सब समझते हैं आप, वेरी गुड। इधर आ जाओ, क्या वी जीरो, दो लोग नेगेटिव मारेंगे दो लोग पॉजिटिव, क्या पोटेंशियल जीरो हो जाएगा? ई जीरो की नॉन जीरो, सब समझते हैं। इधर आ जाइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन दोनों का, इनका क्या ई बराबर जीरो और वी, श्योर वी बराबर भी जीरो, दो लोग पॉजिटिव मारेंगे दो लोग नेगेटिव, यहाँ पर ई और वी भी नॉन जीरो। समझ में आ रहा है? मैंने जानबूझ के चार्जेस के अरेंजमेंट किया ही ऐसा है ताकि मैं आपको सारी सिचुएशन को विजुअलाइज करा सकूं। आओ जरा मेरे साथ वर्ड्स बनाओ ना, मैं लिखवा दूंगा, जरा आ जाओ हेल्प करो मेरी। इधर देखना, ये दोनों फोटो देखो ना, क्या दोनों में ई बराबर जीरो हो रहा है ना? तो देखो, जब जब ई बराबर जीरो होगा तो वहां पर वी नॉन जीरो भी हो सकता है और वी जीरो भी। तो क्या सिखाऊं आपको, अगर कहीं पर ई बराबर जीरो है तो वहां पर वी जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा कि कुछ भी होगा? उल्टा चलते हैं, ठीक है। आओ इन दोनों फोटो को देखेंगे मेरे साथ, इन दोनों को, क्या दोनों में वी बराबर जीरो आया हुआ है क्या? इसमें क्या वी बराबर जीरो आया हुआ है? देखो देखो, इसमें वी बराबर जीरो, लेकिन यहाँ ई नॉन जीरो और यहाँ ई जीरो, मतलब जहां जहां वी बराबर जीरो होता है वहां वहां ई जीरो या नॉन जीरो, क्या दोनों संभव है? यस। तो आई थिंक मामला आप क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। हम कुछ भी करें कुछ भी पूछें, यस, दो चीजें मेरे को है, ई और वी। अगर कोई भी एक चीज कहीं जीरो है तो वहां पर दूसरी चीज जीरो या नॉन जीरो या कुछ भी हो सकती है। यस। तो आज के बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये मेरा जवाब है। फोटो बना लो, मैं लिखवाता हूँ। ये झांकी बनाओ, झांकी लगाए सब लोग। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो लिखें। ये भाई को सत्य का ज्ञान हो गया है। हाँ बोले क्या लाए थे और क्या लेके जाएंगे। हाँ सही बात है। बोलूं मैं? देखो जल्दी लिखो, और बातें करनी है, बहुत सारी बातें अभी। जल्दी लिखें जल्दी लिखें। कैच, तुम लोग क्या दूसरों को ज्यादा मोटिवेट करने लग जाते हो, खुद का पता नहीं है। चलिए, बोलूं मैं? तो लिख लो ना कि इफ ई बराबर जीरो, इफ ई बराबर जीरो देन वी मे बी, वी मे बी जीरो और नॉन जीरो। इफ ई बराबर जीरो देन वी मे बी जीरो और नॉन जीरो, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी सही रहेगा, एंड वाइस वर्सा। आई थिंक मेरी बात क्लियर हो गई होगी अब तो, ठीक है ना? वो पता है हम आपको बहुत पका पका की पूछते हैं इस तरह की जो लैंग्वेज होती है ना सवालों में। जैसे मैं कैसे पूछूंगा आपसे, मैं कभी बोलूंगा एट अ पॉइंट इफ ई बराबर जीरो, ई बराबर जीरो देन, चार ऑप्शन पता लैंग्वेज देंगे, वी मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, यू नो, मे बी, मस्ट बी, मे नॉट बी। पका पका खूब पूछेंगे, संभाल लोगे आप लोग? अपना स्टैंड आज भी वही है, कितना भी घुमाए, मे बी, मे नॉट बी, मस्ट बी, संभाल लेना। मेरा अभी भी वो स्टैंड है, एक चीज जीरो है तो दूसरी चीज जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, मेरा फाइनल वही है, ठीक है। एक बात, दूसरा, ये फॉर्मूला से जो गलतफहमी आती है वो भी दूर कर लें। बच्चों में जो बुरे विचार आते हैं बच्चों के मन में, वो कहाँ से आते हैं? इसकी वजह से आते हैं, बोले यार ई जीरो तो वी, ध्यान दे ये फॉर्मूला जरूर सही है, लेकिन ये फॉर्मूला में वी जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये फॉर्मूला में वी पोटेंशियल नहीं। ये फॉर्मूला का असली फॉर्मूला पता है क्या है? ये फॉर्मूला असल में ये है, dv इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड dr इज द सेपरेशन। तो मेक श्योर ये v पोटेंशियल नहीं है भाई साहब, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ अगर ये पोटेंशियल होता
तो निश्चित रूप से पोटेंशियल जीरो तो ई भी जीरो होना चाहिए था, या ई जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए था। तो असली में ये फॉर्मूला का असली फॉर्मेट ये है, ई बराबर डीवी बाई डी आर। तो अगर आपने ये याद भी कर रखा है तो याद करने में कोई बुरा ही नहीं है, लेकिन याद ये रखो भाई साहब कि इसमें वी पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या मेरी बात सहमत है? क्लियर हो गया सबको? तो आज के बाद इस फॉर्मूला को लेकर भी आपके मन में कोई बुरा विचार नहीं आना चाहिए। क्लियर है सब लोगों को? चलिए और सुनते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं। और मैंने अभी एक मैसेज आपको क्लियर किया कि हाँ ये रहेगा। एक और छोटा सा मैसेज मेरे पास है जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। मैं जो बड़े बड़े टेक्निकल मैसेज में छोटे छोटे एग्जांपल से आपको बताऊंगा, उससे एकदम फील आ जाएगा आपको। ठीक है, आइए एक और मैसेज निकालते हैं। इसे मान लो मेरे पास 3 स्क्वायर है, ये लीजिए। मान लो बच्चों इस पर 10Q चार्ज है, यहाँ 4Q और ये 6Q और कुछ भी -2Q, 4Q और 8Q। यस, मेरे पास 3 स्क्वायर है। जानबूझ के कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना रहा हूं मैं ताकि मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाऊं। यस, मुझे बता दीजिए, मुझे यहाँ पोटेंशियल लिखना है। इज इट 10K क्यू बाई आर? 10K क्यू बाई आर। यहाँ का भी 10K क्यू बाई आर। क्या यहाँ का भी? हाँ हाँ हाँ। क्या तीनों का जगह कॉमन पोटेंशियल सेम आ रहा है ना? तो मैं एक बार तो आंसर लिख देता हूँ। वी कितना आ रहा है बच्चों? 10K क्यू बाई। बिल्कुल अच्छा बोला आपने। अरे क्या हो गया, तीनों फोटो में पोटेंशियल सेम आया यार। क्यों सेम आया है? क्या शायद तीनों फोटो में चार्ज सेम है ना? चार्ज सेम है। देखो इसमें चार्ज कितना है? 10Q। और इसमें भी चार्ज कितना है? 10Q। और क्या इसमें भी चार्ज 10Q हो रहा है? यस। तो आप देखो तीनों में चार्ज की वैल्यू क्या अलग अलग की सेम 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 सेम? तीनों में चार्ज 10Q 10Q, और इसमें भी कितना है? 10Q। तीनों में चार्ज सेम सेम था, इसलिए पोटेंशियल क्या आ गया? सेम सेम। हाँ, तीनों में चार्ज 10Q था, लेकिन उसका बंटवारा शायद अलग अलग था। एक फोटो में पूरा 10Q एक ही साथ था, एक फोटो में 10Q के 2 टुकड़े किए, कभी 10Q के 3 टुकड़े किए, तो भी आंसर में फर्क की सेम 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 सेम। वो शायद ऐसा इसलिए हुआ है कि पोटेंशियल स्केलर है। बॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो सेम आता कि अलग ही आता? तो फिर मुझे एक नया मैसेज मिल गया जो मेरे बहुत यूजफुल होने वाला है। मुझे लगता है पोटेंशियल स्केलर है, इसलिए उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैटर नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैटर नहीं करता है। टोटल चार्ज तो 10Q है ना भाई साहब, पोटेंशियल सेम आया। हाँ मुझे पता है यहाँ पूरा 10Q एक जगह बिठा के बैठे हो, वहां 10Q के 2 टुकड़े किए, कभी 10Q के 4 टुकड़े किए, कभी 3 टुकड़े किए। उन टुकड़े वुकड़े करने से डिस्ट्रीब्यूशन से असर की बेअसर। तो एक बहुत अच्छी बात मुझे पता लग गई है, पोटेंशियल स्केलर है, इसलिए पोटेंशियल के मामलों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैटर नहीं करता है। चार्ज मैटर करता है, लेकिन उसका बंटवारा मैटर नहीं करता है। ऑफ कोर्स सारे टुकड़ों से डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अगर आप डिस्टेंस में गड़बड़ कर दोगे तो फिर आंसर अलग आ जाएगा। भाई 10Q के साथ जो डिस्टेंस आर थी ना, तो जितने भी टुकड़े करो ना उसकी भी वहां से डिस्टेंस आर आर ही होनी चाहिए। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स की डस नॉट मैटर। हाँ हाँ हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स की डस नॉट मैटर। तो लिखें मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी बनाए पहले, ये झांकी लगाए। वेरी गुड। और लिखें कि potential is scalar, potential is scalar parameter, so distribution of charge does not matter. Distribution of charge does not matter. अब मैं समझाता हूं कि मेरे लिए लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और मैं कैसे कैसे को इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं कई सवालों में इस लाइन को इस्तेमाल करने वाला हूं। आइए, अभी आपके सामने मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, रिंग के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, बोला ये सब आपने बता दिया सब। नोटिस करेंगे कि अब मैं इसको खराब कर रहा हूं, आप लोग मत करना, ठीक है? समझाने के लिए कुछ बात करनी। यस बच्चों, अगर इस पे क्यू चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली बटा हुआ था, यूनिफॉर्मली बटा हुआ था, तो आपका आंसर ये था। छोड़ो ना यूनिफॉर्मली, अगर क्यू चार्ज बांटते ही नहीं, केवल क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा होता, क्या तब भी आंसर? हाँ देखो देखो, पॉइंट चार्ज के यहाँ रखा होता, क्या आंसर KQ बाई डिस्टेंस? इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हारी रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, चाहे एक ही जगह रखा हुआ है, आंसर अलग की सेम 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 सेम। और सुनो ना, मान लीजिए क्यू चार्ज के मैं 2 टुकड़े कर देता, एक Q/2 टुकड़ा यहाँ रख देता और एक Q/2 टुकड़ा यहाँ रख देता। बोलिए, एक Q/2 यहाँ रख दिया और एक Q/2 यहाँ रख दिया, क्या रिंग की जो जितनी भी पेरीफेरी है, क्या सबकी यहाँ से डिस्टेंस अलग की सेम सेम? दिख रहा है ये सब लोगों को? तो बताओ बताओ, मैं क्यू के दो, एक अकेला क्यू यहाँ रख दूं, या क्यू के 2 टुकड़े कर दूं, 4 टुकड़े कर दूं, 10 कर दूं, टुकड़े यहाँ रख दूं और यहाँ खाली छोड़ दूं, क्या तब भी आंसर वही आएगा? यस। ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज स्केलर पैरामीटर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैटर्स की डज नॉट मैटर। क्यू चार्ज एक साथ रख दो, 2 टुकड़े कर लो, 4 टुकड़े कर लो, 50 टुकड़े कर लो, यूनिफॉर्मली बांट लो, मेरे को कोई फर्क
नहीं पड़ रहा है। और नहीं पड़ रहा है इस बात को मैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूज कर चुका हूं। आपने देखा मैंने हेडिंग क्या लिखवाया आपको, चार्ज रिंग लिखवाया है। मैंने यूनिफॉर्मली चार्जिंग नहीं लिखवाया जानबूझ के। पता है क्यों नहीं लिखवाया? अगर मैं यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्जिंग लिखवा देता ना, तो वहां से बच्चों के दिमाग में मैसेज किया जाता कि ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन मुझे आपको असली बात क्या सिखानी है कि आपकी रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, क्या ये फॉर्मूला वैलिड रहेंगे? यस, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर पैरामीटर है, उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्म मैटर्स की डस नॉट मैटर, डस नॉट मैटर। मुझे बता दीजिए पोटेंशियल के फॉर्मूला कब वैलिड है? यूनिफॉर्म चार्ज के लिए वैलिड है क्या? यूनिफॉर्मली चार्ज क्या वैलिड है क्या? और नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो वैलिड है। मुझे बताइए, मैंने कल परसों जो रिंग के मामले में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, दैट वाज अबाउट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। अगर तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला रिंग है तो वो जो फॉर्मूला हम लोग रट के बैठे हैं वो चलेगा कि फ्लॉप हो जाएगा? यस, दैट फॉर्मूला इज फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ओनली, बट दिस फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ये आपके लिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों पे बिंदास काम करेगा। इसीलिए मैंने जानबूझ के हेडिंग में यूनिफॉर्म चार्जिंग नहीं लिखाया, मैंने सिर्फ क्या लिखाया, चार्जिंग लिखाया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ गई है? और समझ में आ गई तो जरा देखते हैं कितने लोग समझ पाए हैं। एक क्वेश्चन लूंगा मैं, लिखें प्लीज। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, चार्ज था ये, रेडियस था 0.5 मीटर, मुझे बोला कि ये फाइंड करना है। एक बार लिख लीजिए फिर अपन डिस्कशन करेंगे इस पे। मुझे बोला ये लाना है वेयर L बराबर 0 इज सेंटर ऑफ रिंग। मैं इसके बारे में दुनिया भर की बात करना चाहूंगा इस सवाल में, क्या लगा सकते हैं क्या नहीं लगा सकते, क्या लगाने पे गलती होगी, क्या टेक्निकली से, सब पे डिस्कशन करना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत जोरदार क्वेश्चन है, एक लाइन का सवाल है, बस सारा खेल समझ में आ जाना चाहिए। एक बार लिख दो फटाफट से, मैं बोलना शुरू करता हूँ। हाँ जी, तो क्या रहा कि हमारे पास जो रिंग है वो कैसी है, यूनिफॉर्म चार्ज या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज? सवाल ने बोला है उस रिंग पे आपने इतना चार्ज दिया होगा, रेडियस ये हो गया। अब मैं इसको हटा दूं ना, लिख दिया ना आपने, मैं फालतू आधा हटा रहा था कि मैं बहुत अच्छे से बोल पाऊं इसके बारे में, ये हटा दिया। ओके, रिंग था आपके पास और आपने मुझे क्या बोला कि भाई तेरे को इसका आंसर लाना है। ठीक है, रिंग था और आपको आपने क्या बोला, यार तेरे को ये इसका आंसर लाना है। अब पता है ये देखते ही सबसे पहला विचार मेरे दिमाग में पता है क्या आएगा? मुझे लगेगा कि अच्छा रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो मैं जानता हूँ ना, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो मैं जानता हूँ ना। तो पहला थॉट मेरे दिमाग में क्या आएगा, ठीक है रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, इंटीग्रेशन मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ रखूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, एकदम चकाचक लिमिट शिमिट लगाऊंगा और मैं आंसर ले आऊंगा, और वो गलत आंसर होगा। यस, अगर मैं पूरा सोल्व कर लूंगा, इंटीग्रेशन बिल्कुल सही करूंगा, पूरा हिसाब सही लगाऊंगा, लेकिन यहां से जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला मैं याद करके बैठा हूं वो शायद यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का था, और आपका सवाल में रिंग इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज। तो मुझे समझा दीजिए, मुझे इलेक्ट्रिक का वो फॉर्मूला यहाँ यूज करने का अधिकार है कि नहीं है? हाँ हाँ, है कि नहीं है? क्यों नहीं है? वो यूनिफॉर्म रिंग का फॉर्मूला था भाई, और तेरे को कौन सी रिंग है, नॉन यूनिफॉर्म, तो आपको फॉर्मूला यहाँ यूज करना ही नहीं चाहिए। अगर कर भी लेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्लियर है सबको? चलो, वो मामला फ्लोप हो गया, मेरा जो पहला विचार आया था वो खराब हो गया, बोले नहीं यार तो नहीं चलेगा। अब क्या किया जाए, तो दूसरा बात सोचते हैं। आइए, सबसे पहले आप देखिए, इसको पहचानते हैं शायद आप लोग, इज इट वर्क फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ रिंग, इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ रिंग। अरे ये तो मेरी परिभाषा के हिसाब से सेंटर ऑफ रिंग का पोटेंशियल हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में वर्क, क्या यहाँ का पोटेंशियल? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ रिंग तक लाने में वर्क, क्या सेंटर ऑफ रिंग का पोटेंशियल? तो मेरी परिभाषाओं के हिसाब से ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ रिंग तक लाने में वर्क है, तो मेरी भाषा के हिसाब से इज इट इक्वलेंट टू वी सेंटर, इज इट रियली इक्वलेंट टू सेंटर पोटेंशियल ऑफ सेंटर? यस, मेरी भाषा के हिसाब जो मैं डेफिनेशन सिखा रहा था आपको आते से ही देखा, और डेफिनेशन कितने काम की है। यस,
इसने थोड़ी बोला कि पोटेंशियल है सेंटर का। हमें अगर वो डेफिनेशन समझ में आती है, हमें ये एक्सप्रेशन समझ में आता है, तो हम जान पाएंगे कि भाई साहब यार ये एक्सप्रेशन तो सेंटर के पोटेंशियल के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो ठीक है, ये सोल्व करना मुझे नहीं आता, अगर मैं कहीं से सेंटर का पोटेंशियल जुगाड़ लाऊं, क्या वही मेरा आंसर हो जाएगा? और शायद सेंटर का पोटेंशियल लिखना मुझे आता है, शायद सेंटर का पोटेंशियल लिखना मुझे आता है। कितना होता है वो? के क्यूब है। पर एक लफड़ा हो रहा है यार, तुमने बोला सेंटर का पोटेंशियल अपने को आता है, ये सेंटर का पोटेंशियल कौन सी रिंग के लिए था? यूनिफॉर्मली चार्ज या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज? अच्छा, दोनों में चल जाएगा ये मुझे सिखाना है आपको। यस, अगर मेरा सवाल यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का है भाई, तो भी ये चल जाएगा। और मेरा सवाल तो शायद नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का था ना ये। क्या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला चल जाएगा क्या? यस, मैं अभी सिखा के लाया आप लोगों को। आपका ये रिंग का फॉर्मूला तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, नॉन यूनिफॉर्म, सब में बिंदास चलेगा। तो क्या मैं यूज करने का अधिकार रखता हूं? यस। तो इसको प्रोसेस कर ले तो क्या आंसर आ जाएगा? यस, कर लीजिए प्रोसेस। के है अपॉन रेडियस है 0.5। इसको आप सोल्व करेंगे तो करीब 1.99 आ जाएगा बच्चे। और 1.99 क्या मैं इसको 2 वोल्ट बोल दूं? एग्जाम में ऑप्शन थे +2, -2, +1, -1। तो अपन सोल्व कर रहे हैं तो अपना आ रहा है कुछ 1.99 के आसपास रफली आ जाएगा। तो एग्जाम में 1.99 तो ऑप्शन ही नहीं था, वहां था +2, -2, +1, -1। मुझे क्या बोलना चाहिए? +2। प्लस ही आएगा या -2? +2 या -2? श्योर है आप लोग? ठीक है, सब बोल रहे तो मान लेता हूं मैं। इस सवाल की स्पेशली समझ में आई आप लोगों को? नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हारा रटा हुआ फॉर्मूला नहीं चला, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका रटा हुआ फॉर्मूला नहीं चला। क्या पोटेंशियल का रटा हुआ फॉर्मूला चल रहा है? क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूला में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डस नॉट मैटर, ये मेरे लिए खास बात थी। और ये बात इतनी सुंदर बात है, मैं इस पर और सवाल कराऊंगा। आप ये समझ में आ गया आपको? चल, ये कोई आर्क है, प्लस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर्क। और ये इसका पोटेंशियल, और यहाँ पे आर डिस्टेंस। हाँ जी, एक आर्क पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, रेडियस आर है, और हमें सेंटर पोटेंशियल की तैयारी करनी है। एक बार बताओ कॉमन सेंस की, अगर मैं प्रोसेस से जाऊं थोड़ा सा, तो बताओ, मैंने आर का कोई फॉर्मूला तो आपको सिखाया नहीं है, क्या मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ लूं डी क्यू, और डी क्यू की वजह से क्या मैं वहां पे पोटेंशियल लिख सकता हूँ? यस, पॉइंट चार्ज मानते हुए के डी क्यू अपॉन ये दूरियां कितनी हो रही होगी, क्या आर हो रहा होगा? यस, ये तो एलिमेंट्री चार्ज का पोटेंशियल है। आपने मेरे को बोला नहीं नहीं, आप तो पूरा पोटेंशियल निकाल के बताओ। तो पूरा पोटेंशियल के लिए क्या मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूंगा? मैंने सुना इंटीग्रेशन तो वेरिएबल्स का होता है, कांस्टेंट का या वेरिएबल्स का? तो मुझे लगता है इस फंक्शन में जो लोग कांस्टेंट है, क्या उनको बाहर बुलाने? वेरिएबल को रख लो, बाकी को बाहर भेज दो। यस, देखना जरा, के तो कांस्टेंट है ना, और क्या आर भी कांस्टेंट है? कारण क्या हर एलिमेंट से डिस्टेंस अलग अलग कि सेम सेम? तो आर भी मेरी नजर में कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन डी क्यू वाज एलिमेंट्री चार्ज, सो इंटीग्रेशन डी क्यू विल बी द टोटल चार्ज। इज इट कैपिटल क्यू? यस, सो योर आंसर इज के क्यू बाय आर। मैंने प्रोसेस ही किया, आपका आंसर यह है। अब मैं थोड़ा सा और बोलता हूँ, एक बार ये लिख लो, मैं इसको खराब करूंगा डायग्राम को। बना है? तो ये आर्क था, मैंने कहा भाई जरा वो पोटेंशियल निकाल दो, आपने एलिमेंट पकड़ा, उसका पोटेंशियल लिखा, फिर आपने उसको आर्क के लिए इंटीग्रेट किया और आपका आंसर आ गया। अब सुनो आप, आपका आंसर आ गया बॉस, क्यू चार्ज से वैसा बटा तो आपका आंसर ये आया। छोड़ो ना बंटवारा, अगर क्यू चार्ज सिर्फ इस जगह बिठा देते तब भी आंसर क्या ये होता? छोड़ो ना, क्यू के 2 टुकड़े Q/2 और Q/2 यहाँ रख देते, क्या आंसर ये आता? क्यू के 4 टुकड़े यहाँ बिछा देते, क्या ये आता? इसका मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स, इट डज नॉट मैटर। क्या सिर्फ टोटल चार्ज मैटर कर रहा है? यस, यानी आंसर इज के क्यू बाय आर। समझ में आया है? पक्के समझ में आ गया? ये सब सवाल उस थीम पर हैं, बच्चे के दिमाग में फील आ जाना चाहिए। पोटेंशियल स्केलर पैरामीटर है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता है। और अगर समझ में आ गया तो अगले सवाल का जवाब दीजिए। ये रिंग है और इसमें 3 इक्वल पार्ट कर रहा हूं मैं। 120, दिस इज 120 एंड दिस इज 120। ठीक है, ओके, 3 इक्वल सेक्शन हो गए। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस का 5Q है, यहाँ पर माइनस का 2Q है, और रेडियस आर है। वी सेंटर की तैयारियां करनी है।
शाबाश, सही जा रहे हैं, बोलिए। हाँ वेरी गुड। क्या 4 k³ है यार? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बहुत सही बोल रहे हैं, सही है एकदम। कुछ चमका। पूरी रिंग पर 3 तरह के चार्जेस रखे हैं। पूरी रिंग पर 3 इक्वल पार्ट कर लिए। एक पार्ट पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पार्ट पर प्लस का 5 क्यू है, वो है। अरे पार्ट पार्ट क्या करेंगे भैया, मुझे तो पूरे रिंग के टोटल चार्ज से मतलब है ना। क्या सभी के लिए दूरियां अलग अलग की सेम सेम है? सेम सेम है। और अगर दूरियां सेम सेम है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता है क्या? आज भी टोटल चार्ज मैटर करता है क्या? और टोटल चार्ज कितना हो रहा है? प्लस का 4 क्यू। क्या मैं कह दूं 4 k³ r? निश्चित रूप से आंसर आएगा। अल्टीमेटली ये सवाल भी इसी थीम पे बेस्ड है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कोई मामला ही नहीं बनता है यहाँ पे। ये तो क्या है, स्केलर है, पोटेंशियल है। क्या थोड़ा समझ में आया क्या? मैं पूछता हूँ आप, मैं वेरिएशन कर रहा हूँ, आप नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूँ। कर दूं खराब इसको? अभी तीनों पार्ट इक्वल थे तो आपने बोला आंसर ये होगा। सुनो, अगर ये पार्ट जो है ना 150 डिग्री होता तो ये हो जाता 90 डिग्री। अब ये आंसर होता कि नहीं? नहीं नहीं, ये पार्ट बड़ा है इस बार। नहीं नहीं, ये पार्ट बड़ा है, ये बड़ा है और ये पार्ट छोटा है, अभी सेम रहेगा। और सुनो सुनो, इसको 180 करते हैं और ये दोनों 90 90। अब बताओ। मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा। ये हाफ सर्कल है भैया, ये हाफ सर्कल है और ये दो 1/4 सर्कल है। अभी बोलो, अभी भी सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डस नॉट मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगल शेंगल क्या है। अबे एंगल क्या करेंगे? स्केलर खेल रहे हो बे? एंगल को चाटेंगे? स्केलर खेल रहे हो बे? वेक्टर होता तो एंगल को क्या करना? वेक्टर, वेक्टर में एंगल का रोल है ना। स्केलर बे क्या करोगे एंगल का? इसका मतलब क्या हो गया? क्या टोटल चार्ज लेना है अपने को? यस, टोटल चार्ज मैटर करता है। चार्ज का बंटवारा मैटर करता है कि नहीं करता? दिस वाज अबाउट द रिंग। क्या मामले समझ में आ गए आप लोग? 2 मेंबर खत्म, तीसरा मेंबर लेते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर। हेडिंग बना लें, यूनिफॉर्मली। तीसरा मेंबर है ना, 2 मेंबर हो गए हैं, तीसरा मेंबर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, क्या मतलब हो गया? ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर, आर रेडियस प्लस क्यू चार्ज दिया, कहां पे जाना चाहिए? आउटर सरफेस। हो गया। अब हमें याद है एक बार हम इसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा करते थे। आज हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? पोटेंशियल। चार्ज का पोटेंशियल की फॉर्मूला सीख लेते हैं, उसके बारे में फिर सवाल जवाब करेंगे, ग्राफ वगैरह खेल लेंगे, दुनिया भर की बात करेंगे। आओ पहले फॉर्मूला का लिस्ट बना के देता हूं आपको। फॉर्मूला तो याद ही करना है अपने को। और आपने कुछ विशेष बात देखी होगी, आउटसाइड का फॉर्मूला क्या हो गया? k³/r। क्या वो आउटसाइड की सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी? यस। सरफेस पे क्या हो गया? k/रेडियस। और कुछ विशेष देखा, जो सरफेस पे क्या अंदर तक वही है? जो सरफेस पे है अंदर तक वही है। इसका मतलब कंडक्टिंग स्फीयर्स में जो पोटेंशियल सरफेस पे अंदर तक सब जगह वही है। इसलिए हम एक स्टेटमेंट दिया करते हैं, कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यू नो दिस इज द मंत्र ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैट्स। यस, पूरे चैप्टर का मंत्र है ये, कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बिना सोचे समझे बोल सकते हैं आप इस बात को। यस, मंत्र इस चैप्टर का ये कंडक्टर है। अगर मैंने कहा कि कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल, इसका मीनिंग क्या हो गया? कंडक्टर की सरफेस पर और अंदर तक सब जगह पोटेंशियल सेम होता है। आओ, कंडक्टर है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पोटेंशियल -5 वोल्ट है, तो यहाँ भी -5, यहाँ 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 सब जगह -5, यहाँ यहाँ ही नहीं, अंदर भी सब जगह क्या रहेगा? -5। ना कुछ कहना है ना कुछ सुनना है, ठीक है? ये कंडक्टर है, मैंने बोला यहाँ 3 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ 3 है, तो यहाँ सब जगह 3 3 3 और अंदर भी 3। कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बिना सोचे समझे बोल सकते हैं। ये बहुत ही काम की लाइन है, मैजिकल लाइन है, टेढ़े मेढ़े सवालों को मैनेज करने में काम आएगा। कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मैं तो बोलता हूँ व्हाट्सएप का स्टेटस बना दो। यस, तुम्हारे गांव में पता लगना चाहिए, गांव वालों को पता होना चाहिए कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। और कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल, ऐसा मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, वो बात भी अपन सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है? वो तो दिख ही रहा है। और भी इसको समझाने के मेरे पास बहुत सारे विचार हैं, सारे विचार सुने, कोई ना कोई विचार कोई ना कोई सवाल में काम आ सकता है। यस, पहला विचार मैथमेटिकली बात करता हूँ। मैं आगे की बातें कर रहा हूँ। ई बराबर dv/dr ना,
ई बराबर माइनस डी बाई डी पढ़ाऊंगा ना मैं आप लोग। यस, बताइए कंडक्टर के अंदर के बारे में बात करें, इनसाइड के बारे में, क्या अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो डी बाई डी आर जीरो, तो क्या वी शुड बी जीरो की कांस्टेंट? तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो अंदर में पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अंदर में पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। टेक्निकली सुन लीजिए, ये तो मैथमेटिकली था, ये कॉपर का पीस है या कोई मेटल का पीस है। मैं बार बार गा रहा हूं कि सब जगह अंदर पोटेंशियल सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। कोई आर्ग्यू कर सकता है बोले सेम नहीं होगा, तो आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है सुनिए, अगर सब जगह सेम होगा मेरे हिसाब से, बाई दी वे अगर सेम ना हुआ तो अगर 2 पॉइंट पे सेम ना हुआ तो क्या एक हाई और एक लो हो जाएगा? सेम नहीं हुआ तो एक हाई और क्या एक लो हो जाएगा। तो मैंने सुना हाई से लो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो भाई साहब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया तो क्या इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देगा? क्या बिना बैटरी लगाए करंट चल जाएगी? जो कि संभव नहीं है। बिना बैटरी लगाए करंट संभव नहीं है, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का होना संभव नहीं है। इसीलिए अंदर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल संभव नहीं है। अंदर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल संभव नहीं है, तो फिर पोटेंशियल कम ज्यादा होगी सेम सेम? कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।